आज हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ लोकेटेड है, किस जगह है, वर्ल्ड मैप में वो कहाँ पर दिखता है और उसका साइज क्या है। कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जिसे हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है लोकेशन। इंडिया का लोकेशन जानने के लिए जरूरी है पहले हम वर्ल्ड मैप को समझ लें कि वर्ल्ड मैप में वो है कहाँ एग्जैक्ट। अगर ये अर्थ को इस तरह से मानते हैं और उसको हम लोग तो जानते ही हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अर्थ को बीच में बांटता है, वो इक्वेटर कहलाता है, जो कि 0 डिग्री पर होता है। ये क्या कहलाता है? इक्वेटर। और ये अपने एक्सिस, पृथ्वी जो अपने एक्सिस से थोड़ा झुकी हुई है, कितना 23.5 डिग्री अपने एक्सिस से झुकी हुई है। किस ओर झुकी हुई है? तो इसको पता करने के लिए बताया था कि पहले हम लोग डायरेक्शन का पता कर लेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम किसी मैप को देखेंगे तो हमें डायरेक्शन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर में आपका नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट। तो इक्वेटर पे 0 डिग्री है ईस्ट और ये 0 डिग्री है वेस्ट। जैसे जैसे इक्वेटर के पैरेलल हम जो निशान खींचते हैं, ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है लैटिट्यूड्स। क्या कहलाता है? लैटिट्यूड्स। हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इसे बता दे रहे हैं। यहाँ पर ये लाइंस पैरेलल होते हैं, ये लाइंस इक्वेटर के पैरेलल होते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है, जो कि 111 किलोमीटर है। चलिए, अब इसी एक्सिस नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल से हम लोग जब मिला करके एक निशान खींचते हैं इस तरह से, ये कहलाता है लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूड्स कहलाता है। चलिए, तो ये इमेजिनरी लाइन कुछ है। एक चीज और बताते हैं यहाँ पर हम आपको कि 0 डिग्री के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री आएगा, मैथ में पढ़ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पर 0 डिग्री जाएंगे तो फिर 90, यहाँ से साउथ में जाएंगे तो इसके बिल्कुल टॉप पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यानी 90 90 90 90 360 का कंप्लीट एंगल बन जाता है। वेरी गुड। एक चीज अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, 0 डिग्री के बिल्कुल अगर हम 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ में जाते हैं तो वो जो पैरेलल लाइन होता है वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। उसी के जस्ट अपोजिट अगर 0 डिग्री के साउथ में जाते हैं और अगर 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इंडिया कहाँ है? इस पूरे वर्ल्ड में इंडिया कहाँ है, इस बात को समझना है। तो हम लोग जो बिल्कुल बीच की लाइन है, पहले ये समझ लिया तो हमने जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड बढ़ेगा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड बढ़ेगा। और अगर ईस्ट से वेस्ट जाएंगे या वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बढ़ेगा। तो हमारा अर्थ, हमारा पृथ्वी के मानचित्र पर, मैप पर इंडिया कहाँ है? सबसे पहले एक बात समझ लेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री से ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और साउथ वाले को बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेंगे कि इंडिया है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर। कहाँ है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये मैं पृथ्वी इंडिया का नक्शा बना रहा हूं।
ये देखिए, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। पहले बात क्लियर हो गया कि इंडिया कहाँ है, वर्ल्ड के नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ में ये नहीं आता। यहां तक कि 0 डिग्री को भी टच नहीं करता, 0 डिग्री से ऊपर। अच्छा, दूसरी बात, ये ईस्ट में है कि वेस्ट ईस्ट में है कि वेस्ट में है, तो ये ईस्ट में है, इसमें है ईस्ट में है। इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर देखेंगे, जो अर्थ का बिल्कुल मेन एरिया है, इसको हम एक पिक्चर यहां पर आकर समझा देते हैं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये अगर इंडिया को हम देखते हैं, ये सब कोस्टल बाउंड्रीज है, ये आपका कश्मीर, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, बांग्लादेश, त्रिपुरा, इंडिया। इंडिया का मेन बाउंड्री जो यहाँ पर काउंट होता है, देखिए यहाँ पर वो आपका है 8 डिग्री और 4 मिनट, 8 डिग्री और 4 मिनट। डिग्री पढ़ेंगे, अच्छा मिनट इस तरह से एक निशान होता है तो मिनट कहलाता है। एक बात यहाँ पर गौर करने की है, कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा 8 डिग्री 30 मिनट और 22 सेकेंड्स। सेकेंड्स लिखा रहेगा तो 2 निशान रहेगा, मिनट रहेगा तो 1 निशान रहेगा उसके ऊपर में। 8 डिग्री के लिए एक गोल जैसा निशान रहता है तो डिग्री पढ़ते हैं, समझा देते हैं। देखिएगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, 8 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर जब जाएंगे तो है सबसे ऊपर में क्या है 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। लेकिन एक आपको बता देते हैं, यहाँ पर पृथ्वी हमारे भारत के ईस्ट में यहाँ पर क्या है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार है। और इसके वेस्ट में क्या है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है। तो इसमें लक्षद्वीप के यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और आपका लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो कुछ आइलैंड्स ऐसे भी हैं जो कि इंडिया के इस मेन बाउंड्री के नीचे है, अंडमान और निकोबार का। कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि इसके मेन स्टेट्स के थोड़ा सा नीचे है, हो सकता है वो ये यहाँ पर है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो अगर उनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं, अगर उनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं तो वो आता है कितना, 6 डिग्री या 4 मिनट, 6 डिग्री या 4 मिनट आता है। तो ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, इंडिया का मेन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। अगर उसको हम अंडमान और निकोबार और ये सारे आइलैंड से अगर उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट है और 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर में है ही है, ऊपर में कोई आइलैंड नहीं है, इसीलिए ऊपर में कोई एक्सटेंट नहीं होगा, वो आखिरी बाउंड्री है इंडिया का। एक बात आज ध्यान रखने की है कि इंडिया जो है वो इक्वेटर से ऊपर है, इक्वेटर को टच नहीं करता, क्योंकि 6 डिग्री है, यानी इक्वेटर से 6 डिग्री ऊपर। इक्वेटर होता है 0 डिग्री पर, इक्वेटर होता है 0 डिग्री पर, और ये उससे 6 डिग्री ऊपर है। ये रहा आपका लैटिट्यूडनल। अब करते हैं लॉन्गिट्यूडनल, यानी इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल, जो लॉन्गिट्यूड है उसके हिसाब से इंडिया का क्या दूरी है। तो लॉन्गिट्यूडनल अगर सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पर से वेस्ट, तो वेस्ट में जब जाएंगे, इंडिया के जब वेस्ट में जाएंगे तो उसका एक्सटेंट है 68 डिग्री और 7 मिनट, 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट। और ईस्ट में जाएंगे तो वो जाकर हो जाएगा 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हो गया उसका लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो अब हम समझ में आ रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ कहां पर, हमारा देश भारत कहां पर लोकेटेड है। तो ये हम लोगों ने लोकेशन समझ लिया, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, रब कर देते हैं।
देखिएगा, अब एक चीज आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ये अर्थ को, हमारे भारत को बिल्कुल लगभग 2 हिस्सों में बांट देता है, जो 23.5 डिग्री से होकर के गुजरता है। आपको बताया था, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर बाहर से बना दे रहे हैं। चलिए, अगर इसको हम अर्थ मानते हैं, थोड़ा सा सॉरी हमारा भारत मानते हैं, थोड़ा सा निक्सा खराब हो गया है, तो इसमें देखेंगे हम जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बिल्कुल 20 से लगभग क्रॉस करता है। अब किस किस स्टेट से क्रॉस करता है इसको ध्यान रखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, याद रखना है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी याद रखना है कि कितने डिग्री पर जाता है लैटिट्यूडनल, ये 23.5 डिग्री पर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका है, 23 डिग्री के हाफ डिग्री पर है। सबसे पहले ये गुजरात में आता है, थोड़ा सा हिस्सा इसको टच करता है राजस्थान को, राजस्थान के बाद आता है ये मध्य प्रदेश, एमपी के बाद आता है ये उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के बाद ये हमारा बिहार को टच करता है। बिहार के बाद यहाँ पर आपका आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, और उसके बाद फिर मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 स्टेट से ये होकर के गुजरता है। क्या टॉपिक ऑफ कैंसर? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यानी इतने सारे स्टेट से ये होकर गुजरता है। बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, अब लोकेशन तो ये समझ में आ गया, कुछ और चीजें हैं जो इसको बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाती है। हमारे अर्थ के, हमारे भारत के बिल्कुल साउथ का एक पॉइंट है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये पॉइंट बिल्कुल हमारे भारत के दक्षिण में, यानी हमारे साउथ में था, लेकिन जब 2004 में जो सुनामी आई थी, उस सुनामी में ये पॉइंट डूब गया, और ये हमारे इक्वेटर से, ये पॉइंट हमारे जो इक्वेटर का 0 डिग्री है उससे 876 किलोमीटर ऊपर है। इक्वेटर से जो हम बता ना कि 8 डिग्री या 6 डिग्री ऊपर, तो हमारे इक्वेटर से कितना है 876 किलोमीटर ऊपर में इंदिरा पॉइंट था। सुनामी आ जाने के कारण वो हिस्सा डूब गया। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है लोकेशन में। अब हम लोग चलेंगे साइज पर। साइज मतलब कितना बड़ा हमारा अर्थ है, सॉरी हमारा भारत है। तो इंडिया के साइज की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इंडिया का साइज कितना है, एक्चुअली में वो है कितना बड़ा। तो अगर देखा जाए इंडिया की साइज की बात, तो ये 3.28 किलोमीटर स्क्वायर, 3.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया घेरे हुए है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% रखता है। I am repeating once again. India is occupied 3.28 million kilometer square, which is 2.4% of the total area of the world. Total area of the world, and it comes in the 7th rank. It comes the 7th rank according to area. एरिया के हिसाब से इंडिया का जो रैंकिंग है वो 7 नंबर पे आता है। 1 नंबर पे कौन आता है देखेंगे।
सबसे पहले रशिया है, जिसके पास लैंड काफी ज्यादा है, वो 1 नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे कनाडा है, फिर यूएसए है, आपके उसके बाद फिर चाइना है, चाइना के बाद फिर ब्राजील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन इंडिया है। 1 2 3 4 5 6 7। इंडिया का रैंकिंग आता है 7 नंबर पे अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज आप लोग जानते ही हैं, हम लोग 2 नंबर पे हैं, 1 नंबर पे चाइना है। सबसे ज्यादा लैंड मास का एरिया है रशिया के बाद कनाडा, फिर यूएसए यानी अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया जो कि 7 नंबर पे आता है। ये एशिया कंटिनेंट पे है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना। तो ये साइज के बारे में था कि हमारा भारत जो है साइज में कितना बड़ा है। फिर से हम एक तस्वीर बनाते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। इंडिया का जो मेन लैंड है, अगर उसके हम साइज की चर्चा करें तो यहां से इसके ऊपर ये लैंड एरिया है, यहां से फिर कोस्टल एरिया शुरू होता है, कोस्टल बाउंड्री शुरू होता है। तो जो इसका जो अगर बाउंड्री किया जाए, पेरीमीटर निकाला जाए, ऐसा सर्कमफरेंस निकाला जाए, बाउंड्री किया जाए, तो ये जाकर के 15,200 किलोमीटर है। ये लैंड बाउंड्री है, ये क्या है? लैंड बाउंड्री है। 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है, यहां से यहां तक। गुजरात के पोर्शन से शुरू होता है और त्रिपुरा तक जाता है, मिजोरम तक जाता है, ठीक है। अब उसके बाद गुजरात से और उसके बाद गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारा एरिया यहाँ पर का है। ये है कोस्टल बाउंड्री। इस कोस्टल बाउंड्री को अगर देखा जाए तो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। अब अगर उसमें कुछ आइलैंड से पहले बताया मैंने, इसके ईस्ट साइड में आपका अंडमान एंड निकोबार है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। अगर अंडमान और निकोबार में जितने आइलैंड है, अगर उन सारे आइलैंड के बाउंड्री को अगर मिक्स कर दें तो जाकर के कोस्टल बाउंड्री, क्योंकि जो भी आपका आइलैंड है वो तो समुद्र के बीच में उभरा हुआ हिस्सा होता है, तो उसकी अगर बाउंड्री को अगर देखते हैं तो वो भी कोस्टल बाउंड्री कहलाएगा। तो वो जाकर के आ जाएगा 7,516.6 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 7,506.6 किलोमीटर का बाउंड्री आता है, कोस्टल बाउंड्री। क्लियर कर लेंगे कि लैंड बाउंड्री जो कि जमीन से सटा हुआ बाउंड्री है। आप यहाँ पर पड़ोसी देश बाद में लोग पढ़ेंगे। लैंड जबकि आपका जो कोस्टल बाउंड्री है जो कि समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्र में यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अरेबियन सी है। क्या है? अरेबियन सी है। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर अरेबियन सी, और इसके नीचे में देखा जाए तो यहाँ पर इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में इंडियन क्यों पढ़ा, हम लोग आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इस बारे में। तो यह फिर से क्लियर कर दे रहा हूं मैं। लैंड बाउंड्री गुजरात से शुरू होकर के बाकी राज्यों से होते हुए आगे बढ़ती है, क्योंकि 15,200 किलोमीटर है, और आपका कोस्टल बाउंड्री 6,100 किलोमीटर। अगर उसमें जोड़ दें अगर हम आपका जो भी आइलैंड्स है तो हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। ये हो गया इसकी कोस्टल बाउंड्री के। अब इसकी लंबाई या चौड़ाई भी देख लेते हैं, यानी ईस्ट से वेस्ट। अगर कोई अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सीधा खींचा जाए, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, आखिरी पॉइंट यहाँ पर अगर अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल देखते हैं तो ईस्ट से वेस्ट की जो सबसे इंडिया साइज एंड लोकेशन के आगे पढ़ेंगे।
इसमें हम लोगों ने साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ना है स्टैंडर्ड टाइम। आज पढ़ना है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। किसी भी देश में एक या एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम होता है जो वहाँ के लोगों के द्वारा समय का निर्धारण करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया में अगर देखा जाए कि कितना बज रहा है तो सभी के घड़ी में एक जैसा टाइम बजेगा। कोई ऐसे भी लोग नहीं होंगे कि इन्हीं की घड़ी में कुछ अलग टाइम बजेगा, सारे की घड़ी में एक ही जैसा टाइम दिखेगा। ये स्टैंडर्ड टाइम को दर्शाता है। कुछ देश जो ज़्यादा बड़े होते हैं वहाँ एक स्टैंडर्ड टाइम रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहाँ एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, लेकिन इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। तो हम लोग इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। इंडिया का सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम पता करने के लिए जरूरी होगा कि उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जान ले। उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को जानना ज्यादा जरूरी है, यानी इस तरह से वो लॉन्गिट्यूडनल कहाँ खड़ा है इस चीज की जानकारी जरूरी है। इस बात को याद रखिएगा कि इंडिया पूरे अर्थ में नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और वो ईस्ट साइड में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर के ईस्ट साइड में है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका ईस्ट में ही जाएगा, याद रखना है। यहां से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल गुजरात से, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी यहाँ से तक फैला हुआ है। तो जो स्टैंडर्ड टाइम होगा वो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में ही होगा, तो ये इसको बिल्कुल बीच में होना चाहिए। तो बिल्कुल बीच में देखते हैं तो कितना आएगा, तो लोग जोड़ के देख लेंगे, तो उसे डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बीच वाला आएगा। जोड़ते हैं इसको 68 डिग्री 7 डिग्री 7 मिनट एंड 97 25, दो से डिवाइड कीजिए, 82 डिग्री एंड समथिंग मिनट आता है। इसीलिए हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली उसको कितना मानते हैं, 82 डिग्री एंड 30 डिग्री ईस्ट। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लिया गया है। इसके लिए एक बात ध्यान रखेंगे कि अब जो भी टाइम होगा वो इसके से ही चलेगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में दो अलग अलग टाइम हो जाएंगे, चाहे आप गुजरात में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, जम्मू कश्मीर में हो या किसी एक और जगह हो, सभी के लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम मान्य होगा। तो 82 डिग्री जो ईस्ट है वो भारत के बिल्कुल बीच से नहीं गुजरा है, वो कुछ ही स्टेट को टच करते हुए जाता है, सिर्फ 5 स्टेट को टच करता है। सबसे पहले यूपी टच करता है, उसके बाद फिर एमपी टच करता है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट से ही ये क्रॉस करता है। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, यही से इसको लिया जाता है आपका स्टैंडर्ड टाइम। वैसे कहा जाता है कि ये स्टैंडर्ड टाइम जो आपका है ये नैनी शहर से एग्जैक्ट, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर का नैनी शहर जो है वहां से बिल्कुल ये 82 डिग्री या 30 मिनट से क्रॉस करता है। उसके अलावा भी बाकी स्टेट से ये क्रॉस करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस स्टेट में अगर हम पढ़ते हैं तो 12 बजे बिल्कुल आपके सर के ऊपर सूरज होगा।
और सुबह का वक्त और शाम का वक्त में ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपका ये गुजरात और आपका ये आंध्र प्रदेश, इन दोनों में दिन और रात के समय सूरज निकलने सनराइज और सनसेट में डिफरेंसेस दिखेगा, और वो लगभग 1 घंटे का डिफरेंस हो सकता है। 1 घंटे का डिफरेंस हो सकता है। इंडिया गुजरात में अगर सूरज उग रहा है 6 बजे, तो यहाँ पर आपका 5 बजे सूरज उग सकता है। ये डिफरेंसेस होता है। क्यों होता है, इस बात हम चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, ये रहा 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट का है, यहाँ से टाइम लिया गया है। तो ये डिफरेंस कहाँ से दिखेगा? ये डिफरेंस दिखता है GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या फुल फॉर्म होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। जहां पर जो टाइम जोन है उस टाइम जोन से ये 5.5 घंटा 5.5 आवर ये आगे है। याद रखेंगे कि ग्रीनविच मीन टाइम अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, क्योंकि हमारा तो 82 डिग्री पर है, 0 डिग्री यहाँ पर है, 0 डिग्री 1 2 3 से 82 डिग्री, उसके बाद कहाँ तक जाएगा? 180 डिग्री तक ईस्ट में, और उसी तरह से वेस्ट में फिर जाएगा 0 डिग्री से होते हुए 180 डिग्री वेस्ट में। तो हमारा तो जो अर्थ है, हमारा जो इंडिया है, वो अर्थ के ईस्ट साइड में है, इसीलिए यहाँ से जब भी टाइम होगा तो यहाँ प्लस होगा। और अगर ग्रीनविच कोई अगर ऐसा कंट्री है जो ग्रीनविच मीन टाइम जहाँ से स्टैंडर्ड टाइम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है, उससे अगर वो वेस्ट साइड में है तो उसका टाइम घट जाता है। और जैसे जैसे हम ईस्ट में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डिफरेंसेस बढ़ता है और वो प्लस में जाता है। और ये डिफरेंसेस 1 घंटा या आधा घंटे के मीजर पे होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे देश में हमारे से 15 मिनट का फर्क होगा। जब भी फर्क होगा तो आधे घंटे का फर्क होगा, आधे घंटे 1 घंटे का अंतर में डिफरेंस दिखेगा आपको। जैसे कि अब इंडिया के बाद यहाँ पर है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने हमारे स्टैंडर्ड टाइम को तो अपनाएगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड पर आगे है। तो उसके लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इंडिया से वो आधा घंटा आगे है। अगर यहाँ 12 बज रहा है तो बांग्लादेश में 12:30 बजेगा, 12:30 होगा। उसी का जस्ट सीधा आ जाइए पाकिस्तान का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल ये हमारा हमसे पहले है। तो जैसे ही इधर घसकेंगे, वेस्ट साइड घसकेंगे, तो वो पहले होगा। तो अगर यहाँ 12 बज रहा है तो पाकिस्तान में 11:30 बज रहा है, यानी आधा घंटा पहले। इस तरह से जितने देश हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ईस्ट में, वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, और जैसे जैसे वेस्ट में जाएंगे टाइम आधा घंटे के अंतराल में घटता चला जाएगा। इस बात को वेरी क्लियर, इस बात को समझ लेना है। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। दूसरी बात, ये हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, नॉट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन इंटरनेशनल टाइम कितने डिग्री कितने लॉन्गिट्यूड पर है? तो ये 82 डिग्री एंड 30 मिनट लॉन्गिट्यूड पर है। आइए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए गुजरता है। इस बात को यहाँ पर क्लियर कर देना है। स्टैंडर्ड टाइम में कितने ही पढ़ना हम लोग। सॉरी, वेस्ट हो जाएगा।